नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। कैसा रहा मेरी बेटी साक्षी का जन्मदिन? आज इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और जीवन मृत्यु के बहुत बड़े रहस्य पर थोड़ी सी और बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं हज़ारों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी बेटी के जन्मदिन पर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया। अगर देखा जाए तो सिर्फ फेसबुक पर 600-700 लोग थे, इंस्टाग्राम पर थे, व्हाट्सएप पर थे, यूट्यूब पर थे। इन सबको जोड़ा जाए तो लगभग 1000 से अधिक लोगों ने मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना संदेश दिया, हैप्पी बर्थडे की बधाई दिया। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, जो आप सब इतने दूर होकर के भी मेरी बेटी को अपना बेटी समझकर या जो कुछ भी आपने अपना आशीर्वाद दिया। और मेरा तो वही विचार रहता है, मेरे लिए जब भी किसी का बर्थडे दिखता है, जहाँ तक हो सकता है, जाने या न जाने, बच्चों को हैप्पी बर्थडे विश जरूर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, सिर झुका करके धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने, 1000 से अधिक लोगों ने मेरी बेटी को उसके जन्मदिन पर बधाई दिया, आशीर्वाद दिया। मेरे लिए ये जन्मदिन बहुत खास रहा, क्योंकि ये बहुत विशेष जन्मदिन था, क्योंकि मेरा और साक्षी का और मेरे बेटा सोहम का भी ये जीवन समर्पित है आध्यात्म को। मेरा पूरा जीवन समर्पित है आध्यात्म को। जीवन शक्ति एक ही है। जीवन शक्ति का जो लिमिटेशन होता है, सबके पास एक सीमित शक्ति होती है। कुछ लोग उस शक्ति को धन कमाने में लगाते हैं, कुछ लोग उस शक्ति को अपने अध्यात्म के मार्ग पर लगाते हैं। मेरे साथ वही रहा। मैंने बचपन से, शायद 5 वर्ष की उम्र से लेकर के आज तक, क्योंकि 5 वर्ष की उम्र में 1978 में मैंने प्रेम रावत जी का, जिन्हें बाल योगेश्वर परमहंस भी कहते हैं, महाराज जी भी कहते हैं, प्रेम रावत जी के सत्संग में मैं जाया करता था 1978 से। 1978 में मैंने प्रेम रावत जी के साथ सत्संग शुरू किया और आज योगी शैलेंद्र शर्मा जी को मैं सुन रहा था, जो कि महाअवतार बाबा जी के साथ रह चुके हैं, मत्स्यनाथ जी के साथ रह चुके हैं। तो मेरा पूरा जीवन 5 वर्ष की उम्र से लेकर के आज 52 वर्ष की उम्र तक 47 साल मेरा जीवन आध्यात्म को समर्पित है। इस चक्कर में मैं पैसे नहीं कमा पाया, क्योंकि जो लोग भी आध्यात्म की तरफ यात्रा करते हैं, उनका समय, उनकी शक्ति खर्च हो जाती है आध्यात्म की तरफ। तो धन कमाने में कमज़ोर रह गया, मैं मसहर से कमज़ोर रह गया। सफलता मुझे नहीं मिली जीवन में। एक्टर बनना चाहता था, एक्टर नहीं बन पाया और पैसे नहीं कमा पाया। बहुत कुछ नुकसान होता है, लेकिन ईश्वर मिला, ईश्वर मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे 47 वर्ष के परिश्रम से मुझे गुरु मिले, मुझे ईश्वर मिले। और मैं ईश्वर मिले इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर तो सबको मिला हुआ है। बिना ईश्वर का हम सांस कैसे ले सकते हैं? बिना ईश्वर का हम आपसे बात कैसे कर सकते हैं? इसी को मैं कह रहा हूँ, ईश्वर मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुंडलिनी जागरण हो गया, मैं संबुद्ध हो गया, वैसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे ईश्वर मिले। मेरी बेटी साक्षी का, जिसका कल जन्मदिन था, कल उसने 16 वर्ष पूरा किए। ये जन्म से ही, इसका जन्म ही मुझे लगता है ज़बरदस्ती हुआ, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मुझे शुरू से ही लगता था कि ये लड़की जो आ रही है, जब मेरी पत्नी 1 महीना की प्रेग्नेंट हुई, 2008 की जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, या और पीछे दिसंबर की बात कर रहा हूँ, शायद दिसंबर, 8 दिसंबर 2008, जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है, यानी कि 1 महीना से प्रेग्नेंट है वो, तभी मेरे मन में उधेड़-बुन चलता रहा। क्योंकि मैं तो बताया ना, मेरी पूरी शक्ति खर्च हो जाती है उस समय किताब पढ़ने और ध्यान साधना में, तो मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर होता चला गया। आज भी हूँ, आज भी। इसके बारे में बाद में बताऊँगा कि मैं आलसी हूँ, अहंकारी हूँ और आध्यात्मिक साधक हूँ। और इस चक्कर में मैं पैसे वाला था नहीं, बहुत गरीब हो गया मैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इस बच्चे का क्या होगा, तो किसी सज्जन ने, किसी भले आदमी ने मुझे हिम्मत दी, आने दो, हम हैं ना। और इस तरह से मेरी बेटी का जन्म हुआ। दिसंबर में मुझे पता चला और अगस्त में उनका जन्म हो गया, 30 अगस्त को। जन्म के समय से ही मैंने इस बच्ची में एक विशेष प्रतिभा देखा कि वो बोलती कम थी और देखती ज़्यादा थी। तभी से मैंने इसका नाम रख दिया साक्षी, ओशो से लिया हुआ वर्ड था। बेटा का नाम सोहम। सोहम एक संस्कृत का मंत्र है, इसका अर्थ होता है सह अहम, वह मैं हूँ। अहम ब्रह्माष्टमी के पैरेलल वर्ड है सोहम। तो मेरा बेटा उस दिन से लेकर के आज तक आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, लेकिन ये बाहर से पता नहीं चलेगा। मेरी बेटी जन्म से ही साक्षी आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही है
और मैं 7 वर्ष की उम्र से ही अनैतिक राह पर चल रहा हूँ। ये मैं इसलिए आपको बार बार कहते रहता हूँ कि आप गलत हैं, इसको कहने में संकोच मत करिए। आप सही हैं, ये दुनिया को बता के भी कोई फ़ायदा नहीं। लोग आपको सही मानते ही नहीं हैं, मानेंगे भी नहीं। आप क्या है वो आप जानिए, लेकिन आप कहिए कि मैं गलत हूँ तो लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल गलत है। अब मैं कहूँ कि मैं ब्रह्मचारी हूँ तो लोग कहेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 7 वर्ष की उम्र से ही अनैतिक हूँ। अनैतिक मैं इसलिए कहता हूँ अपने आप को, क्योंकि नीति के अनुसार आदमी को चलना चाहिए। और आदमी का मन बाहर से दिखाते रहता है कि हम तो महात्मा हैं, भीतर से वो अनैतिक होता है। ऐसे व्यक्ति को पाखंडी कहते हैं। तो 7 साल का बच्चा क्या अनैतिक होगा, लेकिन ये मैंने अपने लिए शब्द कहा है ताकि आपको भी अपनी गलती स्वीकारने में कोई संकोच ना हो। आप अपनी गलती आदमी से मत स्वीकार करिए, आप अपनी गलती किसी व्यक्ति से मत स्वीकार करिए। लेकिन जैसे ईसाई धर्म में होता है ना, तो एक आदमी बॉक्स में जाता है और अपने कन्फेशन करता है, कन्फेस करता है कि यस फादर मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की। तो जो आदमी अपनी गलती को कन्फेस करता है उसका भी चेहरा नहीं दिखता है, और जिससे आप कन्फेस कर रहे हैं उसको भी नहीं दिखता है। लेकिन एक आदमी ने किसी फादर को जाकर के कन्फेस किया कि सर मैंने ये गलती किया। ये एक अच्छी व्यवस्था है ताकि आपको लगे कि मैंने जो गलती की मैंने किसी एक के सामने स्वीकार किया, और आप हल्के हो जाएंगे और हो सके तो अगली बार आप वो गलती नहीं करेंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं अनैतिक हो गया मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई अनैतिक काम किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पाखंडी हो गया। मन भीतर से बेईमान हो जाता है, बाहर से अपने आप को सच्चा दिखाता है। मन भीतर में क्रोध उबलता है, बाहर से अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि जितना भी मन होता अहंकारी है, बाहर से निरहंकारी होने की कोशिश करता है, दिखावा करता है कि मैं निरहंकारी हूँ। इस चक्कर में मैं पाखंडी होता चला गया। लेकिन मैंने प्रयास शुरू कर दिया था बहुत पहले। फिर उसके बाद जब मैं 17 साल का था, मैं देवरा बाबा के सत्संग से थोड़ा सा सुधरा, फिर ओशो आए और न जाने कितने गुरु आते गए, लेकिन जो पाखंड था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और जो ध्यानी पाखंडी है वो कभी सत्य तक नहीं पहुँचेगा। हालांकि मैंने स्वीकार किया, पूरे दुनिया को स्वीकार किया, पूरी दुनिया को पता भी चल गया कि भाई ये आदमी पाखंडी है, कोई साधक वाधक नहीं है, ये ओशो का सन्यासी भी है, ओशो का माला पहनता है, आदमी गड़बड़ है। लेकिन इस आदमी गड़बड़ है का इलाज कौन करेगा? ओशो स्वयं तो शरीर में है नहीं। ऐसे में जब तक जीवित गुरु आपको नहीं मिले बहुत मुश्किल है तय करना। तो ये जब मेरे बच्चे धीरे बड़े होने लगे, अब लोग मेरे साथ गलत ट्रीटमेंट करते थे, गलत व्यवहार करते थे, वो इसलिए कि उसको लगता था आदमी गलत है, इसको कुछ भी सुना दो। लेकिन मेरे बच्चे वो जन्म से ही स्वयं हो या साक्षी हो, इन्होंने आध्यात्मिक यात्रा भीतर भीतर शुरू कर दी थी, और वो लोग तो ढोंगी नहीं थे। इनका मुझे सहयोग मिला। मेरा बेटा मुझे आज दोपहर तक सजेस्ट करता है डू दिस, डोंट डू दिस। लेकिन ध्यान रहे कभी किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे मेरे आत्मज है, मेरी आत्मा है, इसलिए मेरा बेटा मुझसे कहता है डोंट डू दिस या फिर डू दिस। मेरे दोनों बच्चे मेरे जीवन में इंटरफेयर करते हैं ताकि मेरा जीवन सुधर सके। मेरी बेटी का मेरे जीवन में सबसे बड़ा योगदान है। जब वो उनकी माताजी के देहांत के बाद 2016 के बाद मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे छाया की तरह रही, और उसने मुझे हर जगह सजेस्ट किया डू दिस, डोंट डू दिस। और ये बहुत बड़ा देर रहा कि मैंने अपनी बेटी से कभी कोई अपना दोष नहीं छुपाया, बल्कि अपना दोष बताया, क्योंकि मैं और मेरी बेटी एक संसार है। तो मैंने अपना, तो मेरे पति तो कोई है नहीं जिसे मैं अपना दोस्त बता सकूं। बेटा के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं होता, वो 20 साल का है वो, पर बेटी और हम ऐसा लगता है दो आत्माएं हैं। तो मैंने कॉन्फेस किया कि बेटा ध्यान साधना में पाखंड जो मेरा चल रहा है उसका क्या होगा। और उसका हल हुआ जब हम लोग पिछले महीना जुलाई में 4 जुलाई को जब हम लोग बागेश्वर धाम पहुँचे। वहाँ मुझे एक जीवित गुरु मिले, बाबा बागेश्वर। जीवित गुरु इसलिए कहता हूँ जो आदमी धरती पर चलता फिरता हो। उनके साथ 3 दिन रहना और जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई मैं 3 दिन वहाँ सन्यासी बाबा के समाधि पर बहुत बार आया गया रहा। वही मैं रहता ही था 3 दिन तक। बाबा बागेश्वर के सानिध्य में रहा, उनके साथ में 3 दिन रहा। उनके दिए हुए, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास 5-6 गिफ्ट उन्होंने दिए हैं। उसी 3 दिन में मेरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। जब हम लोग बागेश्वर धाम से लौटे तो मेरा जीवन का 2 फेज हो गया, बिफोर बाबा बागेश्वर एंड आफ्टर बाबा बागेश्वर। उस दिन के बाद से मेरा आध्यात्मिक यात्रा को मैं कहूँ कि पूर्ण हो गया तो मेरे लिए चलेगा।
मेरी साधना बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, जीवन के मैल चले गए, मल चला गया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक साधना में अगर मुझे किसी ने सर्वाधिक सहायता पहुँचाई तो मेरी बेटी ने। आज मेरी बेटी भी 16 साल की है, मैं खुद 52 साल का हूँ, मेरा बेटा 20 साल का है। हम तीनों आध्यात्मिक यात्रा के पथिक हैं। पर इसका एक नुकसान याद रखिए, जो अपनी शक्ति को अध्यात्म में लगाएगा वो पैसे कमाने में कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा में चलने के कारण मैं पैसे से कमज़ोर हो गया हूँ और शायद जीवन में बना रहूँगा। क्यों? मगर मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं आलसी नहीं, निष्क्रिय हूँ। इसके बाद में बात करूँगा। एक बार फिर से मेरी बेटी के जन्मदिन पर आप सब ने, 1000 से अधिक लोगों ने शुभकामना दी। उन सभी को हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर धन्यवाद करता हूँ। तो ये समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।